हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में यूरिया मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस फ्लो डायग्राम और एक स्नम प्रोगेती यूरिया टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी फेमस यूरिया की टेक्नोलॉजी है। इसका यूज़ वर्ल्ड में काफ़ी किया जाता है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबसे पहले यूरिया के बारे में जान लेते हैं कि यूरिया को सबसे पहले बोहलर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने लैब में परीक्षण करके यूरिया को बनाया। तो बोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो बोहलर सिंथेसिस के नाम से जाना गया। बोहलर ने ये एक्सपेरिमेंट 1825 में किया था। यूरेन में पाए जाने की वजह से इसका नाम यूरिया पड़ा। इसमें यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है। इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो लगभग 47% होती है, जो कि अमोनिया के बाद सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नेगेटिव में होता है, तब इसका यूज़ एज अ फर्टिलाइज़र करना पॉसिबल नहीं है। तब नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो यूरिया का यूज़ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के रूप में पूरे वर्ल्ड में मोस्टली किया जाता है। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया को क्रॉप्स में, जब पौधे हमारे छोटे छोटे होते हैं तो उनकी इनिशियल स्टेज में अच्छी ग्रोथ हो सके, तब इसलिए हम यूरिया को उन्हें देते हैं। यूरिया छोटे छोटे दाने पिल्स के रूप में आती है, जिन्हें पौधों पे छिड़का जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये जो स्नम प्रोगेती टेक्नोलॉजी है ये इटली कंट्री में की है। और स्नम प्रोगेती के साथ जो आपका जो प्रोसेस यूज़ होता है वो अमोनिया स्ट्रिपिंग टोटल रिसाइकिल प्रोसेस यूज़ होता है। तो जो इसकी प्रोसेस फ्लो शीट है, जो प्रोसेस डायग्राम है, इसमें हम जो इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उन सभी इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट इसमें यूज़ होते हैं। चलिए अपने प्रोसेस फ्लो शीट पे आते हैं। ये यूरिया की प्रोसेस फ्लो शीट आपके सामने है। ये यूरिया प्रोसेस फ्लो शीट है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं करूँ तो इसमें 6 सेक्शन है। पहला यूरिया सिंथेसिस एंड हाई प्रेशर रिकवरी सेक्शन। दूसरा मीडियम प्रेशर एंड प्योरीफिकेशन रिकवरी सेक्शन। तीसरा लो प्रेशर प्योरीफिकेशन एंड रिकवरी सेक्शन। चौथा है आपका वैक्यूम कंसंट्रेशन सेक्शन। पांचवा प्रोसेस कंडेंसेट ट्रीटमेंट सेक्शन एंड लास्ट इज पिल्लिंग। तो इस वीडियो में केवल यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जानेंगे, रिकवरी और जो प्रोसेस कंडेंसेट ट्रीटमेंट सेक्शन है इसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए अपने वापस अपनी जो फ्लो शीट है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, उस पर लौटते हैं। तो जो यूरिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हैं वो हैं CO2 और अमोनिया। तो ये दोनों हमारे लिए अमोनिया प्लांट से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। यूरिया बनाने की क्या रिएक्शन है। तो 2 मोल अमोनिया और 1 मोल CO2 मिलके NH2CuNH2 यानी कि यूरिया का बनाते हैं, और साथ में H2O निकलता है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में अमोनिया कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो हाईली कोरोसिव होता है। लेकिन हमने इसे इस रिएक्शन में इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि जो टोटल कंसंट्रेशन है वो अमोनिया, CO2, यूरिया और H2O के रूप में ही व्यक्त की जाती है। तो आइए अपनी
प्रोसेस डायग्राम पे चलते हैं। तो सबसे पहले CO2 अमोनिया प्लांट से आती है, इसे कंप्रेसर में कंप्रेस करके प्लग फ्लो रिएक्टर PFR रिएक्टर है जो यूज़ होता है, इसमें फीड करा देते हैं। हाई प्रेशर लगभग 180 kg का प्रेशर होता है और अमोनिया रिसीवर टैंक में आती है। इसे पंप के थ्रू PFR रिएक्टर में फीड करा देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होती है, 65% कन्वर्जन होता है और ये रिएक्शन 2NH3CO2 के यूरिया बनाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के बाद हमारी जो यूरिया बनती है वो 33.3% यूरिया का फॉर्मेशन होता है और शेष भाग में अमोनिया CO2 और H2O होता है। हमारे लिए यूरिया को अपना कंसनट्रेटेड करना है तो हमारे लिए NH3CO2 और H2O को रिमूव करना होगा। इसके लिए हमने आगे के सेक्शन दे रखे हैं। तो ये PFR का जो आउटलेट है ये स्ट्रिपर में अगले सेक्शन में जाएगा, जिसे स्ट्रिपर कहते हैं। ये यहाँ क्या होगा, यहाँ सॉल्यूशन से इस स्ट्रिपर में सॉल्यूशन से अमोनिया और CO2 यहाँ वेपराइज हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे और इधर आपके अगले सेक्शन में जाएगी 45% कंसनट्रेटेड यूरिया। अगले सेक्शन को MP डिकम्पोजर बोलते हैं। MP डिकम्पोजर में यूरिया की कंसनट्रेशन और इंक्रीज होगी और फिर ये जाएगी आपकी इस सेक्शन में LP डिकम्पोजर। LP डिकम्पोजर में कंसनट्रेशन 63% हो जाएगी। उसके बाद में एक और डिकम्पोजर है, यहाँ ये फिर से 63% से 71% तक कंसनट्रेटेड इसकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद ये पंप के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू ये और ये वैक्यूम कंसनट्रेटेड सेक्शन है, यहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन 99.9% हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रहता है 0.018 तक। इसके बाद पंप के थ्रू पिल्लिंग टॉवर में इसे भेजकर ये पिल्लिंग बकेट होती है, इसके द्वारा स्प्रे कराएंगे और यूरिया पिल्स फॉर्म कर लेंगे। पिल्लिंग टॉवर का आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इस तरीके से बड़ा सा होता है, हाइट 100 मीटर से ज़्यादा होती है। ये रहा। तो पिल्लिंग टॉवर में नेचुरल ड्राफ्ट के द्वारा यूरिया प्रोडक्ट अपना प्राप्त कर लेंगे, जो ये देखिए प्रेस के फॉर्म में बनता है, गोल्ड प्रेस। अब हमारा फाइनल जब यूरिया इसका आउटलेट होगा, पिल्स बन जाएंगे तो कन्वेयर के थ्रू इस पर नीम की कोटिंग करेंगे और सेल्स के लिए भेज देंगे। तो ये हुआ यूरिया का प्रोडक्शन।